बीसीए कर तो लेंगे, लेकिन इसके बाद सैलरी कितनी लगेगी? बीसीए कंप्लीट करने के बाद जो एवरेज जॉब्स होती हैं, जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, वो आखिर कौन सी होती है और इनमें कितने पैकेजेस जाते हैं? तो अगर आप भी 2025 में बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स और फिगर्स आपको जरूर से पता होने चाहिए, जो आगे आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रियलिटी ऑफ सैलरी आफ्टर बीसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बीसीए कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि ये बनता है गेटवे आईटी सेक्टर में जॉब्स पाने के लिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बीसीए जैसा कोर्स आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड सभी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल कोर्स बनता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का मेन रीजन बीसीए कोर्स ज्वाइन करने का ये भी होता है कि उनकी जो जॉब्स लगेंगी वो अच्छी सैलरी वाली जॉब्स लगेंगी। तो क्या बीसीए कोर्स के बाद हाई सैलरी जॉब्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको जरूर से पता होना चाहिए? आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने का है कि बीसीए के बाद एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहती है एज पर करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बीसीए फ्रेशर जो एक अच्छी परसेंटेज के साथ बीसीए कंप्लीट करता है, जिसका अच्छा स्किल सेट है और वो जॉब इंटरव्यूज को क्रैक करते हैं, तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज लगता है वो लगता है 2 से 4 लाख पर एनएम के करीब, यानी कि जो बनता है लगभग 20 से 30 हजार रुपए के करीब। अब ये जॉब्स लगना, ये पैकेज लगना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपने सीखी है, आपके जॉब रोल पे, और साथ ही साथ कंपनी पे, किस टाइप की कंपनी है जहां पे आपकी जॉब लगी है। अब एवरेज पैकेज का मतलब ये नहीं होता कि सभी बीसीए स्टूडेंट्स जो बीसीए पास कर गए हैं उन सभी का इतना पैकेज लगेगा। ये उन स्टूडेंट्स का पैकेज है जो प्लेस हुए हैं, जिन्होंने जॉब इंटरव्यूज को क्रैक किया है। अब जैसा कि बीसीए एक बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, तो यहाँ पे जिन जॉब प्रोफाइल्स पे आप जाते हैं वो इनिशियली जूनियर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो गया, वेब डेवलपर में आप जा सकते हैं। तो इन प्रोफाइल्स में आप जाते हैं जिसमें पैकेज आपका वेरी करता है 2 से 4 लाख रुपए के करीब। अब यहाँ पे आप हायर पैकेजेस पे भी जा सकते हैं और टॉप एमएनसीज भी जा सकते हैं। इसके लिए मैटर करेगी आपके बीसीए कोर्स के साथ साथ आपने सर्टिफिकेशंस कौन सी की है, इंटर्नशिप्स कहाँ की है, यानी कि एक्स्ट्रा स्किल सेट अगर आपने गेन किया है, एक्स्ट्रा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काम करके किया है विद योर बीसीए एजुकेशन, तो आपको टॉप कंपनीज, टॉप एमएनसीज में भी जॉब्स मिल सकती है, जहां पे आपका स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज है वो 4 से 5 लाख पर एनएम तक जा सकता है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक सच्चाई है कि बीसीए के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब्स नहीं भी लगती है, क्योंकि वो अपने स्किल्स को इतना एनहांस नहीं कर पाते हैं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। वो केवल बेसिक चीजें सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीजें सीखने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन चीजों पे, जिन प्रोजेक्ट्स पे, जिन टेक्नोलॉजीज पे इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो आपको आए, ताकि आप उनको अगर परफॉर्म करते हैं तो आप उस पर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाएं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा शार्प करें। अब सेकंड बात करते हैं बीसीए सैलरी को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है स्किल, सर्टिफिकेशंस एंड इंटर्नशिप्स। अब अगर आपने बीसीए जनरल किया है, उसके बाद आप कोई जॉब क्रैक करते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत बेसिक पैकेज लगे, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी इंटर्नशिप्स है, सर्टिफिकेशंस है, आपने पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जैसे कि डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओएस, इन पे अगर आपने स्पेशलाइजेशन की है, तो हो सकता है कि जो आपकी जॉब्स लगे वो थोड़े से हायर पैकेज पे लगे। तो स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप, स्पेशलाइजेशन बहुत मैटर करती है आपके जॉब्स को, आपकी सैलरी रेंज को बढ़ाने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। मान लीजिए आपने बीसीए के बाद किसी जॉब को क्रैक किया, तो यहाँ पे जिस लोकेशन पे आप डिप्लॉय किए जाओगे, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके पैकेज को लेके। मान लीजिए जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हैं, बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, तो यहाँ पे जो आपके पैकेजेस हैं वो थोड़े से हायर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर लिविंग कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इसके कंपैरेटिवली नॉन मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं और आप ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पे खर्चा कम है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपके पैकेजेस थोड़े से कम हो, क्योंकि आपके खर्चे भी यहाँ पे कम होंगे। तो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइप ऑफ कंपनी। अब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, क्या वो स्टार्टअप है, क्या वो एक बड़ी एमएनसी है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इस पे भी आपका पैकेज मैटर करेगा। अब बड़ी कंपनी जो होती है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इनिशियल पैकेजेस वो बहुत ही स्टैंडर्ड रखते हैं। लेकिन हो सकता है अगर आपके स्टार्टअप में जॉब लग रही है तो आपका इनिशियल पैकेज हाई हो, आपके स्किल्स के बेस पे आपको वो जॉब प्रोफाइल मिला हो।
तो आपकी जो टाइप ऑफ कंपनी है ये भी मैटर करेगी कि आपका बीसीए के बाद कितना सैलरी पैकेज लगेगा। अब जान लेते हैं कि बीसीए के बाद पॉपुलर जॉब रोल्स कौन से रहते हैं और उनमें सैलरी पैकेजेस कितने जाते हैं। यानी कि बीसीए के बाद जब आपकी जॉब लगेगी, किसी इंटरव्यू को आप क्रैक करेंगे, तो किन जॉब प्रोफाइल्स में आप पॉपुलरली जाएंगे और कितनी सैलरी आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब डेवलपर, यानी कि यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे या फिर बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे जो आपकी एवरेज सैलरी रहेगी बीसीए ग्रेजुएट की, वो रेंज करती है 2.5 से 4 लाख रुपए के करीब। सेकंड नंबर पे आता है डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आपने जो डेटाबेस की लैंग्वेजेस सीखी होंगी, ओरेकल सीखा होगा, एसक्यूएल सीखी होगी, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज है ये रेंज करता है 3 से 4 लाख रुपए के करीब। तीसरे नंबर पे आता है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। यहाँ पे एक बीसीए ग्रेजुएट का एवरेज पैकेज रहेगा 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब, और एक्सपीरियंस के बाद 2-3 साल के बाद आपका पैकेज 5 से 6 लाख पर एनम तक जा सकता है। और चौथे नंबर पे है डेटा एनालिस्ट। इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। यहाँ पे एवरेज पैकेजेस बीसीए ग्रेजुएट्स के 4 से 5 लाख पर एनम तक जा सकते हैं। अब ये तो बात की हमने कुछ स्टैंडर्ड जॉब प्रोफाइल्स की बीसीए के बाद। अब कौन सी है वो हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स जिनमें आप हाई सैलरी पैकेजेस पा सकते हैं बीसीए करने के बाद। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेटा साइंस आज के डेट में बीसीए में स्पेशलाइजेशन भी है। तो अगर आप इसमें अच्छे सर्टिफिकेशंस, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और इसमें ही जॉब को क्रैक करते हैं, तो आपका जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 4 से 6 लाख पर एनम तक जा सकता है एक बीसीए ग्रेजुएट का। जैसे कि एक बीसीए जनरल वाला स्टूडेंट्स 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है। दूसरे नंबर पे है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा डिमांड है, एक बहुत ही नीश फील्ड है। अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, अच्छे स्किल सेट डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहता है 5 लाख से 6 लाख पर एनम के करीब। तीसरा इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड इंजीनियर रोल्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे भी आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 5 से 7 लाख पर एनम तक जा सकता है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा बूम कर रही है। इसमें भी अगर आप जॉब क्रैक करते हैं तो बीसीए ग्रेजुएट का सैलरी पैकेज रेंज कर सकता है 5 से 7 लाख पर एनम के करीब। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीसीए के बाद करियर ग्रोथ की और सैलरी इंक्रीमेंट अपॉर्चुनिटीज की। अब बीसीए के बाद जैसा कि आप अपनी इनिशियल जॉब तो पा सकते हैं, लेकिन करियर में आगे आपको ग्रो कैसे करना है ताकि आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है अपस्किलिंग। जब आप जॉब में काम कर रहे हैं तो अपने आप को अपस्किल करते रहें। आपने जो टेक्नोलॉजीज सीखी हैं उसी तक सीमित ना रहें, उसके जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, उसकी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश करें, उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आप अप टू डेट रहें करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। तो अपस्किलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप नए सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, इसके लिए आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। यानी कि आप अपने प्रोफाइल में एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज को ऐड करते रहें जिन पे आप काम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं उस पे आपका अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जिन चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं उनके आउटकम बिजनेस लेवल पे काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए ताकि आप उन्हें शोकेस कर पाएं जब आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज हों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ही जरूरी है। जब आप कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, आपके जो दोस्त, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, उनके साथ अच्छा नेटवर्क आपका बिल्ड हो ताकि आप क्रॉस प्रोजेक्ट्स में अगर काम करना चाहते हैं तो उनमें भी जंप कर पाएं। क्रॉस रोल्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप आईटी में आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप उसमें भी जंप कर पाएं। तो नेटवर्किंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 3 चीजें आप फॉलो करते हैं तो आप अपने इनिशियल पैकेज जो 2 से 3 लाख का है या 4 से 5 लाख का है उसे 5 से 8 लाख तक ले जा सकते हैं विद इन 2 ईयर्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीसीए के बाद अगर आप हाई सैलरी ऑप्शंस चाहते हो तो हायर स्टडीज। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए करने के बाद पीजी कोर्सेज करते हैं तो ये आपकी क्वालिफिकेशन को भी बढ़ा देते हैं और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं, वो हायर पैकेजेस के मिलते हैं। तो आप एमसीए जैसे कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप एडवांस चीजें सीखेंगे अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड, और जब आप एमसीए कंप्लीट करते हैं तो आपके पास बीसीए की डिग्री प्लस एमसीए की डिग्री होगी। तो आप जिन जॉब्स में बैठेंगे, जिन जॉब प्रोफाइल्स में बैठेंगे, वो डेफिनेटली सीनियर जॉब प्रोफाइल्स होंगे एज कंपेयर टू बीसीए के जॉब इंटरव्यूज में जब आप बैठते हैं। और जो सैलरी पैकेजेस यहाँ पे आपको लगेंगे वो डेफिनेटली 6 से 7 लाख पर एनएम के स्टार्टिंग पैकेजेस होंगे। इसके अलावा आप एमबीए इन आईटी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मैनेजमेंट साइड अब इंटरेस्ट है तो आप एमबीए इन आईटी ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन प्रोफाइल्स पे जा सकते हैं और हायर पैकेजेस क्रैक कर सकते हैं जो कि होंगे लगभग 6 से 8 लाख पर एनएम के करीब। तो यहाँ पे हायर स्टडीज में जरूर आप 2-3 साल एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन जो पैकेज आपको इसके बाद लगेगा वो डेफिनेटली आपके 2-3 साल के बाद के पैकेज के बराबर ही होगा या
उससे हायर भी हो सकता है। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा टिप्स टू बूस्ट योर सैलरी आफ्टर बीसीए, यानी कि क्या वो टिप्स हैं जिससे आप सैलरी को बढ़ा सकते हो, बीसीए के बाद जो आपकी जॉब लगती है उसमें अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे है फ्रीलांसिंग एंड पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स। आज की डेट में जैसे ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं आईटी के, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, जो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को डालते हैं और उन्हें डेवलपर चाहिए होते हैं जो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें कुछ स्पेसिफिक प्राइस पे। तो अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, आप अपना प्रोफाइल वहाँ पे बना सकते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और आवरली बेसिस पे आपको डॉलर्स में पे किया जा सकता है। तो आप चेक करें, बहुत सारी वेबसाइट्स है, फ्रीलांसर हो गया, इसके अलावा फाइवर हो गया, इन वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड करेगा और आपको एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा है लर्न हाई डिमांड स्किल्स। अब जैसे कि जो टेक्नोलॉजीज है, जो कॉमन है, जो सभी लोग जिस पे काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें C++, जावा की, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ी सी बेसिक लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर आप नीश लैंग्वेजेस पे काम करते हैं तो आपको हायर सैलरी पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पाइथन पे काम कर लिया, स्पेशलाइजेशन जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज हो गया, iOS हो गया, इसके अलावा AI/ML हो गया। तो अगर आप नीश स्पेशलाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च कंपनीज स्विच एंड नेगोशिएट, यानी कि आप एक कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करते हैं, 2-3 साल के बाद आप कंपनीज को स्विच करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा हाइक पा सकते हैं अपने सैलरी पैकेजेस में रादर देन स्टिकिंग टू वन कंपनी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत जल्दी भी आपको कंपनीज नहीं छोड़नी है, लेकिन हाँ 3 साल के गैप के बाद अगर आप स्विच करते हैं तो आपको 30-40% का जंप तो ईजिली मिल जाएगा और आप अपनी सैलरी को ईजिली बढ़ा सकते हो 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में। तो स्टूडेंट्स, ये थी रियलिटी ऑफ सैलरी आफ्टर बीसीए। कितनी सैलरी स्टैंडर्ड है, कितना आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो और कैसे आप अपनी सैलरी को ओवर द एक्सपीरियंस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडामेंटल्स बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।